गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन अस्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से, सर्वमेतदितं मन्यं यन्मां ददसि केशव न हि ते भगवत व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, आप जो कुछ भी कर रहे हैं कह रहे हैं, हे केशव आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं सच मानता हूँ, क्योंकि आपके इस व्यक्तित्व मतलब सगुण स्वरूप को देवता दैवी संपत्ति वाले और दानव मतलब आसुरी संपत्ति वाले दोनों ही नहीं जानते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं अर्थात आपने आरंभ से यहाँ तक जो भी कर्म उपासना और ज्ञान आदि उपदेश दिया है उस सबको मैं ठीक मानता हूँ, उसको मैं सच मानता हूँ। आपकी माया से देवाधिदेव ब्रह्मा भी मोहित हो गए, वे भी आपको पहचान नहीं सके, तो अन्य सामान्य पुरुष क्या जानेंगे। भक्त भले ही स्वीकार कर ले कि आप स्वयं देहधारी भगवान हैं, ज्ञानी तो आपकी भगवता को समझ नहीं सकते। इसी की पुष्टि अगले श्लोक में फिर अर्जुन करते हैं। अर्जुन बोलते हैं, स्वयमेवा आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश्वर, हे देवाधिदेव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। आप स्वयं अपने आप को जानने वाले हैं, आपको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, भूतों की उत्पत्ति करने वाले, संपूर्ण भूतों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता हैं और संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। महाराज आपको कोई नहीं जानता, क्योंकि वह फिर स्वयं नहीं रहता। सो जन ही जे ही देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। उसका जब मैं खत्म हो जाता है तो तुम ही रह जाते हो माधव, दूसरा कोई नहीं रहता है। सो जन ही जे ही देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। तो आपको इसलिए भी कोई नहीं जानता क्योंकि आपका स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं है, आप निर्विशेष हैं। महाराज यदि विशेषण न रहे तो सत्ता मात्र को कौन जान सकता है। इसलिए बोध को स्वयं वेद कहा जाता है। आपका स्वरूप किसी को साकार, किसी को निराकार और किसी को भाव, किसी को अभाव, किसी को साक्षी, किसी को स्वरूप तथा किसी को सर्वातीत जान पड़ता है। अतः वस्तुतः आपको किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जान गया तो वही हो गया, आप ही हो गया। वास्तव में जो इन संपूर्ण रूपों का प्रकाशक है, जिसमें यह सब भासते हैं, वही आपका स्वरूप है और यही यथार्थ जानना है। जिसे ऐसा अनुभव है उसका फिर किसी मतवाद से कोई विरोध नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पुरुषोत्तम संबोधन है उसका अर्थ है पुरुषानपि अधिकार भेदेन उत्तमयति अहम भावम आपादयति इति पुरुषोत्तमः।
पुरुष तो जीव है, उसको भी अभेदेन उत्तमयति, माने साधारण से साधारण जीवों को भी जो आत्मभाव प्राप्त करा देते हैं उनका नाम पुरुषोत्तम है। इसी तरह भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपत्ते, ये सब कृष्ण के संबोधन है महाराज। अब आगे कहते हैं वक्तमर्हस्य शेषेण दिव्या यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्त तिष्ठसि। आप अपनी दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। एक का अनेक हो जाना और द्वितीय में द्वितीय का रूप दिखाना, इसका नाम विभूति है। श्रुति भगवती कहती हैं एकम वे सद विबभूव सर्वम। श्रुति भगवती कहती है एकम वे सद विबभूव सर्वम, ऋग्वेद का ये ऋचा है। तो सत तो एक होता है, परंतु सर्वम विबभूव, किम वी उपसर्ग जो काम विवर्त में करता है वही बभूव है, मैं भी करता है, और विभूति में भी वही काम करता है। तो या भी विभूतिर्भिर्लोका निमस्तम व्याप्त तिष्ठसि, सब में आप व्याप्त होकर बैठे हैं महाराज। यह व्यापकता क्या है? तो एक तो न्यायिक लोग मानते हैं कि जैसे लोहे के गोले को आग में डाल दिया तो वह लोहा भी आग के रंग में एक हो जाता है, वो भी लाल हो जाता है। और वैसे ही आप सब में व्याप्त है, जैसे घट में मिट्टी व्याप्त है, वस्त्र में सूत व्याप्त है, और अलंकरण में जैसे स्वर्ण व्याप्त है, वैसे ही आप सब में व्याप्त है। तो अब अर्जुन अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, कहते हैं कि कथम विद्यामहं योगिस्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन्मया। अर्थात हे योगिन, आपका निरंतर चिंतन करते हुए मैं किस प्रकार आपको जान सकता हूँ, तथा भगवान किन किन भावों में मुझे आपका चिंतन करना चाहिए। यहाँ चिंतयोसी पक्ष से जान पड़ता है कि अर्जुन भगवान के सविशेष रूपों के विषय में पूछ रहा है, क्योंकि निर्विशेष का तो चिंतन नहीं हो सकता। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आपका चिंतन करते हुए कैसे समझूं कि यह आप हैं? आप तो बड़े योगी हैं महाराज, नाना रूप धारण करके आते हैं। एक महात्मा के पास आप भूत बनकर आ गए महाराज, तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूं। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान लिया हूं। आप बनी बनाई रोटी उठाकर ले गए, मुझे आपको रोटी ले जाने में कोई तकलीफ नहीं, आप ले जाइए, क्योंकि आप भगवान हैं। परंतु उस रोटी में घी तो लगा लेने दो महाराज, या बिना घी का रोटी आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतना जल्दी क्या करते हो? जब मैं रोटी में घी लगा लूं तो ले जाना, मैं कहाँ रोक रहा हूं। केशु केशु न भावेशु चिंतयोसी, मैं जो चिंतन करूं वह प्रमाण से रहित न हो। मया सह चिंतयोसी, जहाँ जहाँ आप लक्ष्मी को दिख जाते हैं वहाँ हमको भी दिख जाओ भगवान। फिर आगे कह रहे हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति सर्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप अपने विभूति योग का पुनः विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि इस अमृतोपदेश को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। इससे निश्चय होता है कि भगवान की वाणी जो है अमृतमयी होने के कारण मोक्ष या परम पद की प्राप्ति कराने वाली है, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। यहाँ पर भगवान के लिए अर्जुन ने जनार्दन शब्द का संबोधन किया है। इसका अर्थ यदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का देखा जाए मतानुसार, तो शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर तरीके से समझाया है
देव प्रतिपक्ष भूतानाम जननाम असुराणाम नरकादि गमयित्रित्वात् जनार्दन, अर्थात दुष्टों को जो नरक में पहुंचा दे उसका नाम जनार्दन है। श्री भगवान उवाच, अब भगवान कहते हैं, उत्तर देंगे ना। अर्जुन इतना ज्यादा कह दिया, भाई भगवान अब समझाएंगे। भगवान कह रहे हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधानतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भगवान बोले कि कुरुश्रेष्ठ, अच्छा मैं प्रधानता से अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करता हूं, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हंत का प्रयोग यहाँ खेद व्यक्त करने के लिए है, क्योंकि विभूतियों को तो अनंत है, उनका विस्तार वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान ने कहा कि आहा, बड़े आनंद की बात है अर्जुन कि तुम मेरी बात फिर से सुनना चाहता है। यहाँ हंत शब्द का प्रयोग हर्ष के अर्थ में हुआ है। हर्षे विषादे आश्चर्ये हंत इति प्रयुज्यते। तो हंत माने हाय हाय भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, मैं अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन प्रधानता से करूंगा। उनमें जो मुख्य है उसी का नाम लूंगा। हर गांव के हर सदस्य का नाम लेना मुश्किल है कि नहीं। इस गांव में वह मुखिया है या वह सरपंच है, ऐसा नाम लूंगा। प्रधानतया कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि वहां जहां वाक्य का विस्तार होता है वहीं विस्तर शब्द का प्रयोग होता है। अन्यंत्र विस्तार का प्रयोग होता है, वस्तु विस्तार होता है और वाग विस्तर होता है। शब्द के साथ विस्तर जुड़ता है, कहने पे कभी समाप्ति नहीं होती। जब जब भगवान विभूतियों का वर्णन करेंगे तब आगे चलकर यह भी कहेंगे, स्थावरणाम हिमालय, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। लेकिन यहाँ कोई सर्वसाधारण के नियम से अहम हिमालयम एव स्थावरणाम मध्ये अन्य कश्चन अहम नास्मि हिमालय एवास्मि। मतलब अस्थावर पदार्थों में मैं दूसरा कुछ नहीं हूँ, सिर्फ हिमालय हूँ। ऐसा अर्थ यदि विभूति का समझेंगे तो गलत है। इसलिए इस शंका को, इस भूल को मिटा देने के लिए भगवान पहले ही बोलते हैं। अगले श्लोक में भगवान अपनी स्वरात्मा प्रकट करते हैं। यह श्लोक इस अध्याय में सबसे श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं भगवान? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे गुणाकेश, मैं प्रत्यज्ञात्मा शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूं तथा मैं ही सबका आदि कारण हूं और मध्य स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा विराट और हिरण्यगर्भ और अंत ईश्वर का माया विशिष्ट ब्रह्म हूं। मैं ही शुद्ध ब्रह्म हूं अर्जुन, तुम हमें पहचान लो। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।